श्री कृष्ण कहते हैं, बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वह अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है, वही सच्चा सुखी इंसान है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे ही नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जो निरंतर योगा अभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य है। न यमराज और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं, उनका निर्माण भी मुझसे ही संभव है। मेरी शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रिया को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ। जिसमें किसी की आसक्ति नहीं है, वह निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि पूर्ण स्थिर हो जाती है। बिना विचार किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करके इसे शांत किया जा सकता है। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहलाता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। परिवर्तन ज़रूरी है, इसलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा, शायद इसलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। इंसान इसलिए दुखी नहीं रहता कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। जिसमें प्रेम हो वह रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। व्यक्तित्व को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता, इसलिए यदि कुछ बदलना है तो कर्म बदलो, विचार बदलो। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुद्ध रखें।
गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रकृति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भगिनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतज़ार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वह लोग जो आज कर्म कर रहे हैं, वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने घर हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्रयास करते रहना चाहिए।